क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में पवित्रता यानी तहारत के बिना नमाज कबूल नहीं होती, और अगर वुजू या गुस्ल गलत तरीके से किया जाए तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। आज की इस खास वीडियो में हम सीखेंगे वुजू और गुस्ल का बिल्कुल सही और आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप, कुरान और हदीस के हिसाब से। ये जानने के बाद आपकी इबादत में और भी नूर आ जाएगा। तो वीडियो को आखिरी सांस तक देखिए, लाइक करिए और नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त मुक़द्दस। आज हम बात करेंगे इस्लाम के दो सबसे अहम और ज़रूरी अमलों के बारे में, वुजू और गुस्ल। ये दोनों पवित्रता, तहारत के लिए हैं और इनके बिना नमाज, कुरान पढ़ना या कोई भी इबादत पूरी नहीं होती। मैं आपको इतनी आसान और साफ जुबान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप सुनते ही समझ जाएंगे और घर पर इसे आसानी से कर पाएंगे। ये सारी बातें कुरान और सुन्नत, हदीस से ली गई हैं, तो बिल्कुल सही और पक्की हैं। चलिए पहले समझते हैं कि वुजू और गुस्ल क्यों इतने ज़रूरी हैं। इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें साफ सफाई का बहुत बड़ा दर्जा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पवित्रता ईमान का हिस्सा है, यानी अगर आप साफ नहीं तो आपकी इबादत पूरी नहीं। वुजू छोटी पवित्रता है जो नमाज, कुरान छूने या मस्जिद में बैठने के लिए ज़रूरी है, और गुस्ल बड़ी पवित्रता है जो कुछ खास हालतों में करना पड़ता है, जैसे जनाबत, हैज या निफास के बाद। तो चलिए अब दोनों को एक एक करके विस्तार से सीखते हैं। वुजू का मतलब है छोटी पवित्रता। ये नमाज पढ़ने, कुरान छूने या तवाफ करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका वुजू टूट जाए, जैसे पेशाब करने, हवा छोड़ने, गहरी नींद सोने या बेहोश होने से, तो दोबारा वुजू करना पड़ता है। अब मैं आपको वुजू का सही तरीका कुरान और हदीस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ध्यान से सुनिए और साथ साथ सीखिए। नंबर 1, नियत करना, दिल में इरादा करना। वुजू की शुरुआत नियत से होती है। नियत का मतलब है दिल में इरादा करना। आप मन में कहें, मैं वुजू करती हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि पवित्र हो जाऊं और नमाज पढ़ सकूं। इसे जोर से बोलना ज़रूरी नहीं, बस दिल में ये ख्याल होना चाहिए। कुरान में सूरह माइदा आयत 6 में अल्लाह ने वुजू के अहकाम बताए हैं, और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर अमल की शुरुआत नियत से होती है। तो बिना नियत के वुजू अधूरा है। ध्यान रखें, नियत के बिना वुजू शुरू न करें, क्योंकि ये दिल का अमल है और अल्लाह दिल की हालत देखता है। नंबर 2, दोनों हाथ धोना। अब अपने दोनों हाथों को कलाई तक 3-3 बार धोएं। पहले दायां हाथ, फिर बायां, उंगलियों के बीच, नाखूनों के नीचे और कलाई तक अच्छे से पानी पहुंचाएं। अगर अंगूठी या चूड़ी पहनी है तो उसे हिलाकर पानी नीचे तक ले जाएं। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू में हर हिस्से को अच्छे से धोते थे, ताकि कोई जगह सूखी न रहे। अगर नाखूनों में गंदगी है तो पहले उसे साफ करें, ताकि पानी त्वचा तक पहुंचे। ये छोटी छोटी बातें वुजू को परफेक्ट बनाती हैं। नंबर 3, कुल्ली करना, मुंह धोना। दाएं हाथ से पानी लेकर मुंह में डालें और अच्छे से कुल्ली करें। पानी को मुंह में चारों तरफ घुमाएं, दांतों को साफ करें और फिर थूक दें। ऐसा 3 बार करें। अगर मिसवाक या टूथ ब्रश है तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत पसंद करते थे। मिसवाक से दांत और मसूड़े साफ होते हैं और अल्लाह की रहमत मिलती है। अगर आपके दांतों में खाना फंसा है तो कुल्ली करते वक्त उसे भी साफ कर लें। इससे मुंह पूरी तरह साफ हो जाता है। नंबर 4, नाक में पानी डालना। दाएं हाथ से पानी लेकर नाक में डालें, फिर बाएं हाथ से नाक साफ करें। ऐसा 3 बार करें। पानी को नाक में इतना ऊपर चढ़ाएं कि अंदर तक साफ हो जाए, लेकिन बहुत जोर से न खींचें, वरना नुकसान हो सकता है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक में पानी अच्छे से डालते थे, ताकि पूरी तरह साफ हो जाए। अगर नाक में गंदगी हो तो पहले उसे साफ करें, फिर पानी डालें। ये छोटा सा अमल वुजू को और बेहतर बनाता है। नंबर 5, पूरा चेहरा धोना। अब पूरा चेहरा 3 बार धोएं। चेहरा यानी माथे के ऊपरी हिस्से, जहां से बाल शुरू होते हैं, से लेकर ठुड्डी तक
और दोनों कानों के बीच का हिस्सा। अगर दाढ़ी है तो उंगलियों से पानी दाढ़ी के अंदर तक पहुंचाएं। अगर मूंछें हैं तो उनके नीचे पानी जरूर जाए। आंखों के कोनों, भौहों और गालों पर भी पानी पहुंचाएं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अपने चेहरों को धोओ। सूरह माइदा आयत 6। अगर चेहरे पर मेकअप है तो पहले उसे हटाएं, क्योंकि पानी त्वचा तक पहुंचना चाहिए। नंबर 6, हाथ और कोहनियां धोना। पहले दायां हाथ कलाई से कोहनी तक 3 बार धोएं, फिर बायां हाथ। कोहनी तक पानी जरूर पहुंचे, बल्कि थोड़ा ऊपर तक धो लें ताकि कोई कमी न रहे। अगर बाजू पर बाल हैं तो पानी को जड़ों तक पहुंचाएं। हदीस में है कि कुछ लोग कियामत के दिन आएंगे जिनका वुजू अधूरा होगा, क्योंकि उन्होंने कोहनियां अच्छे से नहीं धोई थीं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अगर बाजू पर कोई गंदगी या तेल है तो पहले उसे साफ करें। नंबर 7, सिर का मसह करना। दोनों हाथों को गीला करें और सिर के अगले हिस्से से लेकर पीछे तक मसह करें। फिर हाथों को वापस आगे लाएं। ये 1 बार करें। अगर बाल लंबे हैं तो ऊपर से मसह करें, जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। औरतों के लिए भी यही तरीका है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर का मसह इसी तरह किया। अगर सिर पर टोपी है तो उसे उतार लें ताकि मसह ठीक से हो सके। नंबर 8, कान मसह करना। अब दोनों हाथों की तर्जनी, इंडेक्स फिंगर से कान के अंदर और अंगूठे से कान के बाहर मसह करें। यह भी 1 बार करें। कान के हर हिस्से को अच्छे से मसह करें, क्योंकि यह भी वुजू का जरूरी हिस्सा है। अगर कान में गंदगी है तो पहले उसे साफ करें। नंबर 9, पैर धोना। पहले दायां पैर, फिर बायां पैर टखने तक 3-3 बार धोएं। उंगलियों के बीच, एड़ियों और टखनों तक पानी अच्छे से पहुंचाएं। अगर नाखूनों पर नेल पॉलिश है तो पहले उसे हटाएं, क्योंकि पानी त्वचा तक पहुंचना चाहिए। अगर मोजे पहने हैं और पहले से वुजू है तो मोजों पर मसह कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्तें हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर मसह करना। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरों को बहुत ध्यान से धोते थे ताकि कोई हिस्सा सूखा न रहे। वुजू के बाद दुआ। वुजू पूरा होने के बाद ये दुआ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुत्तहिरीन। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदा और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में और पवित्र रहने वालों में शामिल कर। वुजू की कुछ जरूरी बातें। हर हिस्से को अच्छे से धोएं, कोई जगह सूखी ना रहे। अगर कोई हिस्सा सूखा रह गया तो वुजू पूरा नहीं होगा। अगर पानी कम है तो कम से कम 1 बार धो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 3 बार करें, क्योंकि ये सुन्नत है। वुजू के दौरान बातचीत से बचें ताकि ध्यान बना रहे। आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की इबादत पर होना चाहिए। अगर वुजू टूट जाए, जैसे पेशाब, हवा छोड़ना, गहरी नींद या बेहोशी, तो दोबारा करें। वुजू के बाद तुरंत नमाज पढ़ना बेहतर है ताकि पवित्रता बनी रहे। अगर ठंड का मौसम है तो गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, लेकिन ठंड की वजह से वुजू छोड़े नहीं। अगर कोई चोट या पट्टी है जहां पानी नहीं पहुंच सकता तो उस जगह पर गीले हाथ से मसह करें। गुस्ल का मतलब है पूरी पवित्रता। ये कुछ खास हालतों में जरूरी है, जैसे जनाबत, नापाकी जैसे वैवाहिक संबंध या स्वप्न दोष के बाद, माहवारी, हैज या निफास, बच्चे के जन्म के बाद की नापाकी खत्म होने के बाद, जुमे की नमाज के लिए सुन्नत है, ईद की नमाज, हज या मृतक को गुस्ल देने के बाद। चलिए गुस्ल का सही और आसान तरीका सीखते हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। नंबर 1, नियत करना। सबसे पहले दिल में नियत करें, मैं गुस्ल करती हूं अल्लाह की रजा के लिए, ताकि पूरी तरह पवित्र हो जाऊं। नियत दिल में होनी चाहिए, जोर से बोलना जरूरी नहीं। कुरान में सूरह माइदा आयत 6 में गुस्ल का जिक्र है और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का तरीका बताया है। नियत के बिना गुस्ल भी अधूरा है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। नंबर 2, हाथ धोना। दोनों हाथ कलाई तक 3 बार धोएं, जैसे वुजू में करते हैं। उंगलियों के बीच और नाखूनों के नीचे अच्छे से साफ करें।
अगर कोई गंदगी या नजासत हो जैसे तेल या मिट्टी तो पहले उसे हटा लें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल की शुरुआत हमेशा हाथ धोने से करते थे। नंबर 3, शर्मगाह को साफ करना। अगर कोई नजासत गंदगी हो जैसे जनाबत, हैज या निफास के बाद तो पहले शर्मगाह को अच्छे से साफ करें। दाएं हाथ से पानी डालें और बाएं हाथ से साफ करें। सुनिश्चित करें कि कोई गंदगी ना बचे। ये गुस्ल का बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि बिना इसकी सफाई के गुस्ल पूरा नहीं होता। नंबर 4, पूरा वुजू करना। अब वुजू करें जैसा ऊपर बताया गया है, यानी हाथ, मुंह, नाक, चेहरा और बाजू धोएं। लेकिन सिर का मसह और पैर धोना अभी छोड़ दें क्योंकि गुस्ल में ये बाद में आएगा। अगर आप नमाज के लिए गुस्ल कर रहे हैं तो पूरा वुजू करें। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल से पहले वुजू करने की ताकीद की है। नंबर 5, पूरा शरीर धोना। अब पूरे शरीर पर पानी डालें। यह गुस्ल का सबसे अहम हिस्सा है। इसे इस तरह करें, सिर पर पानी डालें। पहले सिर पर पानी डालें ताकि बाल पूरी तरह गीले हो जाएं। अगर बाल लंबे या घने हैं तो उंगलियों से पानी जड़ों तक पहुंचाएं। औरतों के लिए भी यही तरीका है। उन्हें बाल खोलने की जरूरत नहीं, बस पानी जड़ों तक पहुंचे। अगर छोटी बंधी है तो उसे ढीला करें ताकि पानी हर जगह पहुंचे। दायां हिस्सा धोएं। अब दाएं कंधे और शरीर के दाएं हिस्से पर पानी डालें। कंधे, बांह, छाती, कमर और पैर तक पानी पहुंचाएं। सुनिश्चित करें कि कोई हिस्सा सूखा ना रहे। बायां हिस्सा धोएं, फिर बाएं कंधे और शरीर के बाएं हिस्से पर पानी डालें। पूरा शरीर चेक करें। आखिर में पूरे शरीर पर पानी डालें और चेक करें कि कोई जगह सूखी ना रहे। नाभि, कानों के पीछे, उंगलियों के बीच, घुटनों के पीछे और हर जगह पानी पहुंचे। अगर शरीर पर कोई मेकअप, तेल या नेल पॉलिश है तो पहले उसे हटा लें। गुस्ल की कुछ जरूरी बातें। गुस्ल में पूरा शरीर गीला होना चाहिए, एक बाल भी सूखा नहीं रहना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम नापाक हो तो पूरी तरह पवित्र हो जाओ। सूरह माइदा आयत 6। अगर दाढ़ी, मूंछ या बाल घने हैं तो उंगलियों से पानी जड़ों तक पहुंचाएं। गुस्ल के लिए साफ पानी इस्तेमाल करें। अगर शक हो कि पानी नापाक है तो दूसरा पानी लें। गुस्ल के बाद साफ कपड़े पहनें और साफ जगह पर नमाज पढ़ें। अगर गुस्ल जनाबत के लिए है तो तुरंत करें ताकि इबादत में देरी ना हो। औरतों के लिए हैज या निफास के बाद गुस्ल जरूरी है, तभी नमाज, कुरान पढ़ना या मस्जिद जाना जायज है। अगर पानी कम है तो तिम्मम, मिट्टी से पवित्रता कर सकते हैं, लेकिन इसके अपने नियम हैं। गुस्ल के बाद दुआ। गुस्ल के बाद वही दुआ पढ़ सकते हैं जो वुजू के बाद पढ़ी जाती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर चाहें तो वुजू वाली पूरी दुआ पढ़ सकते हैं। कुछ खास वाक़े। नंबर 1, हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का वाक़या। एक बार हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु मस्जिद में थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स जल्दी जल्दी वुजू कर रहा था और उसकी कोहनियां और टखने सूखे रह गए थे। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने उसे प्यार से टोका और कहा, भाई, वुजू को ध्यान से करो क्योंकि ये तुम्हारी नमाज का आधार है। अगर वुजू अधूरा रहा तो नमाज भी अधूरी होगी। उस शख्स ने तुरंत वुजू दोबारा किया और बाद में कहा कि इस नसीहत ने उसकी इबादत को और बेहतर कर दिया। इस वाक़े से हमें सीख मिलती है कि वुजू में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हर हिस्से को ध्यान से धोना चाहिए। नंबर 2, हदीस का वाक़या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू अच्छे से करता है उसके गुनाह उसके शरीर से निकल जाते हैं, यहां तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी। सही मुस्लिम। एक बार सहाबा रजियल्लाहु अन्हु ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते वक्त हर हिस्से को इतने ध्यान से धोते थे कि कोई जगह सूखी नहीं रहती थी। ये देखकर सहाबा ने वुजू को और भी ध्यान से करना शुरू किया। एक सहाबी ने बताया कि जब उन्होंने वुजू में ध्यान देना शुरू किया तो उनकी नमाज में सुकून और खुशी बढ़ गई। नंबर 3, हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का वाक़या। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल करते थे तो पहले हाथ धोते, फिर शर्मगाह साफ करते, फिर वुजू करते।
और आखिर में पूरे शरीर पर पानी डालते। वो हर हिस्से पर ध्यान देते थे ताकि कोई जगह सूखी न रहे। एक बार एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, गुस्ल का सही तरीका क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया और फरमाया कि पूरा शरीर गीला होना चाहिए। इस वाकये से हमें सीख मिलती है कि गुस्ल में भी पूरा ध्यान देना चाहिए। नंबर 4, हजरत अब्बू हुरैरह का वाकया। हजरत अब्बू हुरैरह ने बताया कि एक बार एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं गुस्ल कैसे करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले नियत करो, फिर अपने हाथ धो, शर्मगाह साफ करो, वुजू करो और फिर पूरे शरीर पर पानी डालो। उस शख्स ने यह तरीका अपनाया और बाद में कहा कि गुस्ल करने के बाद उसे ऐसा सुकून मिला जैसे सारे गुनाह धुल गए हों। यह वाकया हमें सिखाता है कि गुस्ल को सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आपने वुजू और गुस्ल का सही तरीका अच्छे से सीख लिया। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें ताकि आपकी हर इबादत अल्लाह के सामने कबूल हो। ये छोटी छोटी बातें आपकी नमाज, कुरान तिलावत और दूसरी इबादतों को और खूबसूरत बना देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नूर स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाकये कैसे लगे और क्या आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। कमेंट में अपना पूरा नाम लिखें, जैसे मोहम्मद अहमद खान या फातिमा बेगम, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़ सकें और आपको जवाब दे सकें। लाइक करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी सही तरीके से वुजू और गुस्ल सीख सकें। अल्लाह आपकी हर इबादत को कबूल करे, आपको जन्नत में जगह दे और आपकी जिंदगी को नूर से भर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।